Hello students, welcome to my YouTube channel. क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल. मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, जो कि हमारे पास कहीं 3 टर्म है, कहीं 4 टर्म भी होंगे. ठीक है, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट 5x स्क्वायर माइनस 6x. मैंने क्या बताया था कि डिवाइड को हम अपॉन में लिख देंगे. ठीक है, अब हम क्या करें, ये ऊपर कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो इस पूरे को जो हम 2 टर्म में ही बांट देंगे. कैसे बांटेंगे ये समझ लो. ये आ गया 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x, यानी 3x से, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे को डिवाइड 3x से करना है. तो यानी ये भी 3x से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3x से, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिए. तो जितने भी टर्म है उन सबको अलग अलग करना है. तो इसका तो आगे 5x अपॉन 3x, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस लगा दो. अब इसको 6x डिवाइडेड बाई किससे, 3x. ऐसे कर दिया इसको. यानी जो भी हमारे पास टर्म थे उसको हमने क्या किया, 3x से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया बस. ठीक है, अब यहां पर देखें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 5 है, अभी x स्क्वायर और नीचे x है. ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपोनेंट का करेंगे, इंटू इंटू करते करते बहुत लंबा बन जाता है क्वेश्चन जो है. तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जब हम डिवाइड में हमने एक्सपोनेंट का फार्मूला पढ़ा ना, a की पावर m और अपॉन a की पावर n हो. अगर डिवीजन में ऐसे है तो क्या होता है, बेस तो हमारा सेम है, जैसे यहाँ पे बेस दोनों में x x है ना, बेस तो सेम है. तो बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर जो है वो माइनस हो जाती है. पढ़ा है ना, ये माइनस हो जाती है. तो वही काम यहाँ हम करेंगे. और अगर वैसे तो मैंने क्या बताया कि इसको जो है 2 टाइम्स लिख दो. अब जैसे पीछे आ गया था 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स बहुत लेंथी हो जाता है वो, है ना. तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. पावर में बेस अगर सेम है तो पावर जो होती है डिवीजन में क्या होती है, माइनस हो जाती है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 5. अब यहाँ पर x की पावर 2 है और नीचे x की पावर 1 है. तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी. तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच गया, यानी ऊपर क्या बचेगा, 5x बचेगा, और नीचे क्या है, 3 बचेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होता नहीं 5 में. माइनस, अब यहाँ देखें, यहाँ हम कर सकते हैं x से x कैंसिल. ठीक है, x बन जाए x हो गया, और ये 3 से टेबल में 3 आता है, 3 2 जा 6, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया. ये हमारा आंसर है. तो यहां पर थोड़ा एक्सपोनेंट का ध्यान रखो. इससे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन एक तो लेंथी नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम तुम्हारा बचेगा. ठीक है, और अब जैसे अगला क्वेश्चन है 3i y की पावर 8. अब y की पावर 8 मतलब y को 8 टाइम्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, y को 8 बार हमने मल्टीप्लाई करा, तो वहां भी हम ऐसे इसी का फार्मूला, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देखिए क्या होगा. अब यहाँ देखो, उससे करने में तो पहले हमने 8 का किया था ना. अब सेकंड पार्ट देखो. सबसे पहला काम तो क्या है कि जो भी हमें डिवाइड करना है उसको हम, जिससे भी डिवाइड करना उसको अपॉन में ले आओ. कर लिया अपॉन में. अब यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो तीनों टर्मों को अलग अलग इससे डिवाइड में कर दो. पूरे का डिवाइड इससे तो कर रहे हैं, तो अगर मैं इसी चीज को अलग अलग कर देता हूं तो क्या होगा भाई, 3y की पावर 8 और डिवाइडेड बाय y की पावर 4. इसका इसमें डिवीजन हो गया. माइनस, अब ऐसे इसको करेंगे 4y की पावर 6 है डिवाइडेड बाय y की पावर 4, ऐसे कर लो. प्लस ये 5y की पावर 4 है डिवाइडेड बाय y की पावर 4 कर लो. इस तरह करना शुरू कर दो. ठीक है, इस तरीके से कर लिया. अब क्या करें इसको डिवाइड में. अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा जो है डिवीजन हो रहा है, बेस तो सेम है, वाई वाई ये सब में बेस सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 रह गए बच्चे, जब नीचे कोई नंबर ही नहीं है, ऊपर 3 रह गया. अब y की पावर कितना बचेगा ऊपर, ये y की पावर 8 है, नीचे y की पावर 4 है. तो जब मैं 8 में से 4 को माइनस करूंगा तो बच गया हमारे पास y की पावर 4 बच गया.
सीधा ऐसे करना है। अब यहाँ नहीं कि y को तुम 8 टाइम्स लिखो फिर y को 4 टाइम्स लिखो फिर उसे कैंसिल करो, तो हम सीधा क्या करेंगे, पावरों की जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस, अब यहाँ देखो ऊपर 4 है, 4 लिख दिया। अब ऊपर y की पावर 6 है, नीचे y की पावर 4 है, डिवीजन में पावर माइनस होगी तो 6 पावर में से 4 माइनस करेंगे तो y की पावर 2 बच गया। ठीक है, प्लस अब जब सेम है y की पावर 4 ये सेम है दोनों, इसको कैंसिल कर दो चाहे, वैसे तो 4 माइनस 4 जीरो आएगा, किसी की पावर 0 1 होती है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये आ गया 5 और ये हमारा आंसर है। सिंपल। ये हो गया हमारे 2 पार्ट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 8 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, ये है, इसको डिवाइडेड करना है, डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे डिवाइड करना है इसको। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अपॉन में लिख देंगे, x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ये 8 जो है वो सबके साथ है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 से पहले 8 को कैंसिल कर देते हैं, यहीं पर 4 से 8 को कैंसिल कर दें, और या इसको ऐसे लिखना, 8 लिख दिया, इनको जो अलग अलग बनाओ, x की पावर 3 y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको सीधा यहीं पर डिवाइड कर दो पहले, याद रखें ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया ना, क्योंकि ये पूरा पूरा बाहर आ रखा है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो 2 बच गया, इसको तो 2 को ऐसे ही रहने दो। अब इनको अलग अलग कर लो, कैसे, x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर लिया, फिर प्लस यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी जिससे हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको हम नीचे लिखते चलेगा हर एक के साथ, हर टर्म के साथ, और 4 से हमने कैंसिल कर दिया पहले, इसलिए 2 तो हमारा बाहर आ गया, प्लस ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन में नीचे भी ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ये 2 है, अब देखें सेम बेस वाले लेने हैं, एक्स से एक्स वाई से वाई जेड से जेड, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की 3 है, तो पावर माइनस करेंगे, 3 2 माइनस किया तो 1 आ गया, ये y के 2 है, y के 2 है, ये कैंसिल कर सकते हैं, z के 2 है, सेम वाले कैंसिल कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा, ये एक्स की 3 है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी तो एक्स रह गया, प्लस वाई स्क्वायर है ऊपर 3 है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो ऊपर रह गया वाई, ऐसी जेड की पावर 2 है, ये माइनस करेंगे डिवाइड है ना, माइनस का 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, जेड अकेला रह गया, ये हमारा आंसर है। सी का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x, इसे डिवाइड करना है। ठीक है, ये 4th पार्ट है। तो क्या करेंगे,
वही काम सबसे पहला एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x और डिवाइड में कर लेंगे इसको 2x को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हर पार्ट को अलग अलग कर लो डिवाइड। कैसे, x³ अपॉन में 2x आ गया, इससे डिवाइड हो गया इस पार्ट का, प्लस जो साइन है वही साइन लगाएंगे 2x² अपॉन में 2x प्लस 3x और अपॉन में 2x, ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 से कोई नंबर का है जो डिवाइड हो जाए, क्या करेंगे, बेस हमारा x सेम है तो यहाँ पर भी हम एक्सपोनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये पावर में, ये मतलब डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो इसकी पावर तो 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, तो यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 2 मिलेगा और नीचे अपॉन 2 है, ये मिल गया, हो गया डिवाइड। प्लस यहाँ देखें, अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर x की पावर 2 है और नीचे है x, जब इसकी पावर x की 1 है ना, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 में से इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो क्या बच गया, सिर्फ x की पावर 1 यानी x बच गया, ये बच गया। प्लस यहाँ पर ये x से x कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो अब यहाँ पे 2 से 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या बचा 3/2, और ये हमारा आंसर आएगा। सबसे इजी मेथड है ये कि सबसे पहले तो इन सबको पार्टों को अलग अलग डिवाइड कर लो ऐसे। उसके बाद क्या करना है, एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने वहां पढ़े थे कि डिवाइड में पावर जो होती है सेम बेस होने पर पावर जो होती है वो हमारी माइनस हो जाती है, तो पावर को माइनस, यहाँ 3 है नीचे 1 है पावर में, तो 3 - 1 2 रह गया, एक्स की पावर 2 रह गया, बस इस तरह से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस q की पावर 6 माइनस p की पावर 6, एक बार p की पावर है, इसका q की पावर है, यहाँ है p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है p क्यूब p की पावर 3 और q की पावर, इससे डिवाइड करना है। तो देखिए वही तरीका, मेथड सेम है कि हम इसको पहले p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइड में लिख लो p की पावर 3 q की पावर 3, ऐसे लिख दिया इसको जो है। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लो, इसके पार्ट बना लो। कैसे, p की पावर 3 q की पावर 6 और इसको डिवाइड इससे कर दो, p की पावर 3 q की पावर 3 से, ठीक है ना, डिवाइड तो कर रहे हैं इसको जो है। अब माइनस, ऐसे माइनस का साइन माइनस लगा दिया, अब इसको लिखो p की पावर 6 q की पावर 3 और डिवाइडेड बाय p की पावर 3 q की पावर 3, ऐसे हमने इसको अलग अलग पार्ट कर लिए दोनों के, डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, पार्ट अलग करने के बाद इनके जो है एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाना है, यानी जो पावर है वो माइनस सेम बेस से, देखिए p की पावर 3 ये रहा, p की पावर 3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब सेम बेस है और पावर सेम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल हो गया इसमें। अब यहाँ से क्या बचा, अब यहाँ से बच गया q की पावर, अब देखें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, इसकी पावर 6 है, नीचे पावर 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यानी q की पावर 3 बच गया यहाँ से माइनस। ऐसे यहाँ देखो p के ऊपर 6 है, नीचे p की पावर 3 है, ठीक है, तो 6 - 3 3 बचेगा ऊपर, ये 3 ऊपर जाएगा ना, माइनस होगा, तो p की पावर 3 बच गया, ये हमारा आंसर है। इस समझ लो, जैसे p की पावर 6 बचा, यहाँ p की पावर 3 बच रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डिवाइड हो रहा है और सेम बेस, दोनों में बेस p है, तो डिवाइड में पावर जो है माइनस हो जाती है, पढ़ा है हमने, तो p की पावर 3 वही यहाँ लिख देना, सीधा सिंपल कर सकते हो इसको डिवाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, में कहता है वर्क आउट द फॉलोइंग divisions, work out the following divisions।
पहला इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। अब बताइए यहाँ पर हमें जो है ना फैक्टर करने होंगे। अभी तक जो हमने फैक्टर पढ़े हैं, जितना भी हमने पहले पढ़ा ना, उन सब का यूज यहाँ होना है। अभी तक तो क्या था कि यहाँ पर जैसे ये 10x माइनस 25, इसको मैं अपॉन में 5 कर देता हूं, अपॉन में 5, ठीक है। 10x माइनस 25 अपॉन में 5। अब यहां पर भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें जो है इसको अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं इसको बनाता हूं 10x अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन, ऐसे कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 हो गया। तो क्या बचा यहाँ से 2x माइनस 5, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा दोनों। इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, यहाँ तुम इससे करोगे 5 2 जा 10 हो गया, फिर नीचे 5 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पहले अलग अलग करेंगे, जैसे दो पार्ट करके, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। और देखें ऐसी जो है, जैसे ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट। अब देखें यहाँ पर 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। अब ये क्वेश्चन आ गए। अभी तक देखें बच्चे, यहाँ पर जैसे 5 दिया हुआ था, है ना, नीचे यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वहां पर हमें कोई भी दो टर्म नहीं दी थी, जैसे यहाँ पे दो टर्म दे दी इस तरीके से डिवाइड जो करने वाली। अब इसको कैसे करना है, इसको ध्यान से देखें। अब 10x, पहला काम तो वही रहेगा कि इसको जो है डिवाइड में लिख दो। अब मैं इसको यदि 10x अपॉन 2x माइनस 5, 25 अपॉन 2x माइनस 5 करता हूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर मान ले यहाँ पर हमारे पास दो टर्म नहीं है, सिंपल। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे सब में सिंपल टर्म थी, कहीं पर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर था, कहीं डिवाइडेड बाई 9xy z, ऐसे मतलब बीच में एक ही टर्म आती थी। लेकिन अब जब दो टर्म आ जाती हैं तो वहां पर देखो कैसे करना, वहां ये हिसाब नहीं चलेगा कि अलग अलग कर दिया, वहां इस तरह नहीं होगा। कैसे होगा, इसको देखो, यहां पर हमें अब जो है फैक्टर करने होंगे। पहले यहां हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर हमने जो है जितने भी हमने फैक्टर पढ़े हैं पीछे, उनमें से कोई भी फैक्टर यहाँ यूज हो सकता है। आइडेंटिटी का यूज हो सकता है, कॉमन हो सकता है, ग्रुपिंग हो सकता है, कर रखे ना ये, तो उनका तुम्हें जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 है, यहाँ 25 है, तो बच्चे ऐसा कोई नंबर है जिससे 10 और 25 में डिवीजन हो जाए दोनों में, ऐसा 5 है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन लेना। हमने अभी तक तो क्या कराया था, 10 के फैक्टर करें 2 into 5 माइनस 5 into 5 ऐसे करें। अब यहाँ पर उस चीज को छोड़ करके यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पहले तो नंबर में देखो कॉमन क्या है, 5, जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए वो कॉमन होता है ना। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगा दिया कॉमन लेने के बाद। अब जो कॉमन लिया है, इस कॉमन जो लेते हैं इससे डिवाइड करा जाता है, इसको डिवाइड करो 10 को, 5 से डिवाइड करेंगे 10 में 2 आएगा, और ये x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे करना है तुम्हें क्वेश्चन जो है, माइनस मैंने 5 कॉमन इसी में से नहीं लिया, इस पूरे में से कॉमन लिया जाता है, पूरे दो टर्म है, दोनों टर्म में से कॉमन लिया जाता है। तो 5 जो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो इस 5 से मैं इसमें भी डिवाइड करूंगा। कॉमन लेने का मतलब उस नंबर से फिर डिवाइड करे जाएंगे जो जितने भी टर्म हमने जहां से हमने कॉमन लिया है। तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 जा 25 होता, तो मैंने 5 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब नीचे हमारे पास 2x माइनस 5 है। अब देखें यहाँ पर 2x माइनस 5, 2x माइनस सेम है बिल्कुल दोनों, तो मैं इस पूरे को इससे कैंसिल कर दूंगा, पूरा कैंसिल होगा बच्चे। ऐसे नहीं होगा 2x से 2x, 5 से 5, जब बीच में हमारे जब दो टर्म है या तीन टर्म है तो अलग अलग कैंसिल नहीं होंगे, पूरा का पूरा 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 5, और ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर अब आपको जो है वो फैक्टराइज जो हमने कर रखे हैं एक्सरसाइजों में, उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर बाहर कोई एक ही टर्म होता, मान लो यहाँ पर सिर्फ ये होता है 2x होता, अगर सिर्फ 2x होता तो मैं इसके अलग अलग पार्ट कर लेता, जैसे अब तक हमने करा है। लेकिन जब दो टर्म आ गए तो वहां पर हमें
फैक्टर करने पड़ेंगे पहले और उसके बाद जो है सॉल्व डिवाइड करेंगे। देखिए इसी प्रकार से थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7, ये है इसका थर्ड पार्ट। अब क्या करूं, पहले सबसे पहला काम क्या है, हमें इसको डिवीजन में लिख लो, अपॉन में लिख लो 2y प्लस 7। अब जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है, पहले इसको देखो, क्या ये 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड? ये जाएगा 2 टाइम्स। अब इस y से बच्चे ये y नहीं कटेगा, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक साथ है ये, तो इस y से y अगर हाँ यहां होता तो कैंसिल हो जाता, तो यहां से बच गया 2y। ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले में पहले नंबर में देखो 6 है या 21 है, तो अब बताइए इसमें कॉमन क्या होगा, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 में भी डिवाइड हो जाए और 21 में भी हो जाए? कौन सा नंबर है वो? 3 है, हमें पता है 3 से 6 में भी डिवाइड हो जाएगा और 21 में। तो मैं यहाँ पर 3 को कॉमन लूंगा। अब क्योंकि ऑलरेडी 2y लिखा हुआ है तो मैं इसको इनटू में लगा कर 3 कॉमन ले लिया, ये 3 कॉमन इससे आया है। ठीक है। अब जब कॉमन ले लिया है तो बच्चे कॉमन लेने के बाद इसको अब इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों टर्मों में होगा डिवाइड, यानी कि 3 कॉमन लेके इसमें आ जाओ। शुरू से 3 से डिवाइड करा 6 में, तो 3 2 जा 6 और y का y आ गया, क्योंकि y तो है नहीं, हमने 3 कॉमन लिया सिर्फ। प्लस अब 3 से इसमें डिवाइड करो, जो कॉमन ले रखा मैंने 21 में, 3 7 जा 21 और नीचे क्या आया? नीचे हमारा क्या रह गया था? 2y प्लस 7। अब देखिए 2y प्लस 7 से पूरा का पूरा आ रहा नहीं आ रहा है? पूरा आएगा ये, तो पूरे को डिवाइड कर दिया, यानी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया? ये 2 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई हो रही ना, 2 3 जा 6y हमारा आंसर। इस प्रकार से अब हमें क्वेश्चनों को करना होगा। ठीक है।